बातचीत के दौरान जितनी प्रकार की बातें होती हैं, जितना कह सकते हो बातों का जितना रूप होता है, उन सब के बारे में हमने चर्चा करी पिछले पिछले सेशन में। हमने ऑब्जर्व किया कि भैया कितनी प्रकार से बातें हो सकती हैं, है ना। ठीक है, तो उनमें हमने पाया कि बातें या तो आज की होती हैं, वर्तमान की, उनको वर्तमान कह देते हैं, प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं, प्रेजेंट की बात कर देते हैं समय के संदर्भ में। या तो बीती बातें हो सकती हैं, यानी पीछे वाली बातें, जिसको भूतकाल कह देते हैं, या फिर उनको अंग्रेजी में पास्ट टेंस कह देते हैं। ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हमने देखा कि कुछ बातें ऐसी होती जो आने वाले समय की बात होती है, इनको आपने भविष्य काल कहा। ठीक है, उनमें भी बातें अब भूत या भविष्य यानी पीछे की बातें हो, या फिर अभी वर्तमान की बातें हो, या फिर आने वाले समय की बात हो, उनमें भी हमने थोड़ा और गहराई में उतरा तो फिर हमने पाया कि बातें कुछ ऐसी बातें होती है जिनमें इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती है कि वो बातें कब शुरू हुआ था, वो काम वो कब खत्म हुआ। ठीक है, या फिर वो काम लगातार हो रहा था या रुक रुक के हो रहा था, इस बात की जानकारी हमें नहीं मिल पा रही थी, है ना। तो समय के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। ऐसी बातों को आपने कहा था अनिश्चित काल है, या फिर अंग्रेजी में इसको कह देते हैं इनडेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट ना, जैसे आपने लिखा था उदाहरण में लिखा था, जैसे मैं पढ़ता हूँ। अब इसमें इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती है वो मैं कब पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, या मैं कब पढ़ना बंद करता हूँ, या मैं लगातार पढ़ता हूँ, या फिर मैं रुक रुक के पढ़ता हूँ, सुबह शाम पढ़ता हूँ, कोई जानकारी समय की नहीं मिल पा रही। इसलिए ऐसे ऐसे इस प्रकार के जब बातचीत करते हो, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हो बातचीत में, तो आप कहते हो कि समय के मामले में वो अनिश्चित रह गया, है ना। अनिश्चित प्रकार का वाक्य है, तो इसको इनडेफिनिट कह देते हो। अनिश्चित का अंग्रेजी होती है इनडेफिनिट। ठीक है, हमने बात करी पिछले सेशन में। अब क्योंकि ये अभी आज की बात हो रही है, हमने 3 प्रकार से बातें करी थी, या तो आज की बातें होती हैं, या फिर बीती बातें होती हैं, या फिर आने वाले समय की बात होती है। तो आज की बातें हो रही है, वर्तमान की बात, वर्तमान को अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट। और क्योंकि हम बात समय के मामले करें तो टेंस, समय की अंग्रेजी होती है टेंस। तो हम टोटल आप समझ गए पढ़ने क्या जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हमने पहचान बता दिया कि कैसे पहचानते हैं। ठीक है, कौन कौन सी बातें होती है, क्या क्या बातें होती है, एक बार हम देख लेते हैं, फिर उसका एक एक करके हम बता देते हैं कि किसको कैसे करना है। ठीक है, जैसे आप इसमें कौन सी बातें करते हो, या तो सामान्य घटनाओं की बात करते हो, जैसे मैंने लिखा मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, वह जाता है, या फिर तुम खाते हो, इस टाइप की बातें करते हो ना। ठीक है, अगेन कुछ कार्यों की, सामान्य कार्यों की बात हो गई, कुछ घटनाओं की बात कर लेते हो, जैसे मान लिया आपने कहा बसें, ये बसें ये बसें गोंडा जाती है, बसें कानपुर जाती है, इस टाइप का कह देते हो ना। ये बसें कानपुर जाती हैं, कह लीजिए कानपुर जाती हैं ना, हैं जाती हैं। ठीक है, या फिर कुछ कह सकते हो जो बार बार काम हो रहा हो, उसकी उसकी बारे में बात हो रही ना। जैसे आपने कहा कि वह, या मैं, या तुम कह लीजिए, बार बार मैं क्यों कर रहे हो ना। हमेशा हमेशा मेरी मदद करते हो, मेरी मदद करते हो। इस सब को पढ़ोगे तो आप जानकारी मिलेगी, कि कुछ जानकारी नहीं मिलती समय के बारे में, कि कब मदद करना स्टार्ट करते हो, कब मदद करना बंद करते हो, क्या लगातार मदद करते हो या बीच बीच में रुक रुक कर मदद करते हो, कोई समय के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं इंडेफिनिट या अनिश्चित काल। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में बातें हो रही है, आज की बातें हो रही है, इसलिए हम कह देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर। ऐसे कुछ घटनाओं होगी, कुछ जो हम जिससे लगातार काम होने वाले, जैसे मान लिया अध्यापक पढ़ाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़ाते हैं। ठीक है, इस टाइप की बातें हो गई। या कुछ सामान्य कह सकते हो जो पूरी तरह से हर जगह सत्य होती है ना, उसको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। ऐसी बातें भी इसी प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हो ऐसी बातें कहने के लिए। जैसे जब कहते हो सूरज पूरब से उगता है, सूरज पूरब से उगता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, ऐसा भी कह सकते हो। पृथ्वी में रहते नहीं, में नहीं होगा, हम पर रहते ना, हम लोग
हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो फीलिंग्स या इमोशंस की बातें कर रही हो। ठीक है, जैसे मेरी मम्मी या मम्मी जी या माता जी बच्चों को प्यार करती हैं, बच्चों को, या फिर अपने बच्चों को, या फिर मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है, सारी कोई बातें करें ना, अपने बच्चों को प्यार करती हैं। ऐसे भी हो सकता है कुछ मूल मान्यताएं भी आप बातें करते करते कहते हो, जैसे मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान में विश्वास करता हूँ, या मैं अल्लाह में विश्वास करता हूँ, या मैं जीसस में विश्वास करता हूँ, जिसका अपना जो भी मानना है। ठीक है, आप कह लेते हो ना मैं। हम ये बात ढूंढने का प्रयास करते हैं कि किन किन संदर्भों में इस प्रकार के सेंटेंस का उपयोग करते हो बात करने के लिए। ठीक है, उन सभी संदर्भों को हम एक बार ढूंढ लेते हैं। क्लियर, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, भगवान में विश्वास करता हूँ, ऐसा हो सकता है ना। इसको जरा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे हो सकता है ना, मैं अल्लाह में विश्वास करता हूँ, मैं, है ना, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, इस टाइप का विश्वास वाली बातें कर सकते हो ना। मैं जानता हूँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ, यानी नहीं, नहीं की बात नहीं करेंगे भी ना, वो बात की बात होगी ना। मना करने वाले वाक्य के बारे में हम बात ना करेंगे। ठीक है, जैसे मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो, ठीक है, वो भी एक प्रकार का वाक्य हो गया, कह सकते हो। कुछ बातें ऐसी होती है जो आदत वाली बातें होती है, जैसे आप कहते हो कि मैं रोज सुबह उठता हूँ, मैं रोज सुबह, या तुम या वो या हम सब कह लीजिए ना, क्योंकि मैं बार बार हो रहा है ना, कह लीजिए हम सब, या किसी का नाम लिख लीजिए, नाम वाम लिखिए, बाद में बताएंगे ना। हम सब सुबह दौड़ते हैं, सुबह 6 बजे दौड़ते हैं ना, 6 बजे, सुबह 6 बजे दौड़ते हैं। या दौड़ा करते हैं ना, दौड़ते हैं, आदत वाली टाइप की हो गई ना, आदत वाली बात हो गई ना। ठीक है, या फिर कहते हो कि वह हमेशा पढ़ता है, नहीं, वह हमेशा मेरी मतलब, अच्छा हमेशा हमने कह दिया था ना, वह रोज चाय पीता है, इस टाइप का कह सकते हो। या फिर मैं 1 कप चाय रोज पीता हूँ, इस टाइप की है ना। या कह सकते हो तुम, इस इसमें आदत वाली बात झलक रही है ना। हाँ, तो हम एक बार हम ढूंढने का प्रयास करें कितनी प्रकार की बातें हम लोग करते हैं, किस किन संदर्भों में हम ऐसी बातें करते हैं जिस समय कोई निश्चित नहीं होता है ना। समय निश्चित नहीं होता, उसी को तो आप लोगों ने नाम दिया है प्रेजेंट, वर्तमान में बात हो रही है। इनडेफिनिट, क्योंकि इसका समय निश्चित नहीं है। इनडेफिनिट समय की रही होती है टेंस। क्लियर, एक एक करके हम सारी बातें देख लेंगे, है ना। तुम क्या मेरे कहा, तुम 1 कप चाय पीते हो, या 1 कप चाय लेते हो रोज, है ना? 1 कप चाय लेते हो। ऐसे अन्य बातें हो सकती है जिसमें आदत, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं, इस टाइप की बातें हो सकती है ना, है ना। जैसे लिख दिया हमने, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। यह हो गया कुत्ते भौंका करते हैं, आदत वाले में, है ना। जैसे हो गया, या कुत्ते भौंका करते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं। इन्हीं सब के बारे में बात करते रहते हो आप लोग जब से इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हो। ठीक है, जब आप इंडेफिनिट के संदर्भ आप ऐसी बातें करते हो जिसमें समय को निश्चित नहीं होता है, तो इसी प्रकार की बातें आज आपके सामने आती हैं बार बार। क्लियर, एक एक करके हम इनका देख लेते हैं कि कैसे क्या करते हैं, कैसे अनुवाद करते हैं। ठीक है, अभी देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें आपको कुछ नियमों में देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मीनिंग जान लीजिए। आपको मैं फिर बता रहा था, एक पिछले सेशन में हमने चर्चा करी थी कि आपको स्पेलिंग आनी चाहिए, मीनिंग आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, यानी इसका अंग्रेजी में क्या मतलब होता है, बस, है ना। जैसे मैं कहता हूँ तुम 1 कप चाय पीते हो, है ना, तुम 1 कप चाय लेते हो, दोनों बात एक ही होगी ना। तुम 1 कप चाय लेते हो का मतलब पीते ही तो हो, यानी लेकर फेंक देते हो। तो इसका भाषा का मतलब टोटल होता है भावनाओं को एक्सप्रेस करना, अपने अंदर जो है उसको सामने वाले को बता पाना। तो इसमें शब्दों का कोई उतना ही रोल होता है जितना कि वो अपनी बात को, जो आप कहना चाहते हो, दूसरों तक पहुंचा पाए। टोटल शब्दों का इतना ही रोल होता है।
तो जब आप कहते हो तुम 1 कप चाय पीते हो, या जब आप कहते हो तुम 1 कप चाय लेते हो, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों जब दोनों शब्द का प्रयोग करते हो, दोनों का मतलब सामने वाला ही समझ पाता है, तुम 1 कप चाय पीते हो। ठीक है, रोज लगा दीजिए तो डेली लग जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा क्लियर। तो इसका अंग्रेजी लिख लीजिए आप। तुम की अंग्रेजी क्या होती है ना। देखिए परेशान करने लगा ना, चलिए हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तुम 1 कप चाय पीते हो, इसकी अंग्रेजी क्या होगी। अब सबसे पहले तुम की अंग्रेजी लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, तुम। तुम की अंग्रेजी आपको पता है यू होती है। आपको अच्छा, जब किसी व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा शब्द प्रयोग कर लेते हैं ना, जैसे तुम मतलब कोई व्यक्ति है सामने वाला ना, उसका कुछ नाम होगा, उसके नाम के बजाय हमने उसको तुम कह दिया या आप कह दिया। ठीक है, या फिर हम लोग खेल रहे हैं, तमाम लोग है ना, तो सबका अपना नाम नाम सबका अपना अपना नाम है ना, तो उनको हमने कह दिया कि हम सब, सबका सब उसी में आ गया। तो जब व्यक्ति के नाम के स्थान पर कुछ दूसरा शब्द प्रयोग कर लेते हैं, तो उनको प्रोनाउन कह देते हैं। क्लियर, आप सारी बातें जानते हो। तो इन सब की अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए। तुम की अंग्रेजी क्या होती है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, हम की अंग्रेजी क्या होती है। हम एक बार बता, अभी यहाँ करते करते पता चल जाएगा। ठीक है, ना भी पता चल जाएगा तो हम लास्ट में सारी सारी बातें क्लियर कर देंगे। ठीक है, सेशन पढ़ने के बाद में आपको ये नहीं रह जाएगा कि भैया कुछ चीज़ें छूट गई, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, घुमा फिरा के हम सारी चीज़ों को क्लियर कराने का प्रयास कर पाएंगे। जैसे यू हो गया ना, यू 1 कप चाय पीते हो ना, यू टेक। अब लेते हो का मतलब हो जाएगा टेक, है ना, टेक। अब लेते हो गया, ठीक है ना। अब 1 कप चाय, 1 कप चाय की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, एक। एक की अंग्रेजी हो जाएगी ए। कप की अंग्रेजी कप हो जाएगी, और चाय की अंग्रेजी हो जाएगी चाय ऑफ। 1 कप ऑफ टी, है ना। आप मतलब का 1 कप चाय वाली, है ना, चाय की, है ना, चाय की कप लेते हो ना, कि 1 कप ले लेते हो ना, ऐसे ही है ना। ठीक है, 1 कप चाय की, तो का की अंग्रेजी होती है ऑफ, है ना, टी ई ए टी। हो गया, खाली हमने मीनिंग पता होती थी, हमने कर लिया। ठीक है, देखेंगे इसका। हम सब सुबह 6 बजे दौड़ते हैं। ठीक है, तो हम सब की अंग्रेजी क्या होती है, हम सब की अंग्रेजी होती है वी। आप इनको कर, अच्छा क्या होता है, अभी हम लिखवा दें पूरा। वी की अंग्रेजी, हम सब की अंग्रेजी वी होती है। यू की अंग्रेजी तुम की अंग्रेजी यू होती है। मैं की अंग्रेजी आई होती है। ठीक है, हो सकता है याद हो जाए, लेकिन अब बहुत सारा होगा तो याद नहीं होगा। याद होगे इधर से ली गई ऊर्जा बराबर दी गई ऊर्जा हो जाएगा, यानी इधर से जितना सीखोगे उतना बाहर से डिलीट हो जाएगा। चीज़ें कब स्टोर होती हैं, जब आप लगातार यूज करते हो। तो मैं ये कहता हूँ ना, आप लगातार यूज करते जाइए, सारी मीनिंग आपको क्लियर होती जाएंगी, है ना। ये सब कुछ इकट्ठा याद करने के चक्कर में मत पड़िए। तो हम सब की अंग्रेजी हमने वी लिख दिया। ठीक है, पढ़ते हैं। अब दौड़ते हैं, क्या है, दौड़ते हैं ना, हाँ दौड़ते हैं। दौड़ते की अंग्रेजी हो जाएगी रन, है ना, वी रन, है ना, रन, है ना। ठीक है, कब दौड़ते हैं, सुबह दौड़ते हैं 6 बजे। अब सुबह 6 बजे को आप 2 तरीके से लिख सकते हो, है ना। कैसे लिख सकते हो, अब कहते हैं सुबह 6 बजे, आपने आप ऐसे लिख सकते हो वी रन सुबह 6 बजे ना, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सुबह में, है ना। ठीक है, कितने बजे, 6 बजे, 6 ओ क्लॉक, ऐसे लिख सकते हो 6 ओ क्लॉक। ठीक है, एक तो ऐसे लिख सकते थे। दूसरा एक बात और बताइए, आपने ए एम और पी एम के बारे में सुना होगा ना। ए एम होता है एंटेमेरिडियम, एंटेमेरिडियम। इसका मतलब होता है रात के 12 बजे से, यानी 12 बजे रात से सुबह दोपहर के 12 बजे तक। सुबह रात के पहले 12 बजे ना, रात हुई आधी रात, उसके बाद सुबह हुई, सुबह से फिर दोपहर हो गई ना, होते होते तो दोपहर, दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक ये होता है आपका ए एम। क्लियर। तो आप बताइए सुबह 6 बजे, तो क्या इसका मतलब ये, इसका अगर हम खाली लिखें 6 AM, यहाँ पे हमने लिख दिया इन द मॉर्निंग 6 AM, हमने 6 ओ क्लॉक लिखा, तो हमने लिख दिया वी रन इन 6 इन द मॉर्निंग 6 AM, 6 AM। तो इसका मतलब 6 AM का मतलब हो गया मॉर्निंग में, पहली बात, क्योंकि सुबह आप 6 AM लिखते हो, इसका मतलब शाम वाला नहीं होगा ना, शाम वाले के लिए लिखना पड़ेगा आपको PM, दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक। क्लियर। तो वहां पे पीएम लिखना पड़ेगा, तो 6 AM लिखकर काम चला सकते हो इसके स्थान पर। अच्छी सलाह ये है, या फिर उचित सलाह ये है कि आप पूरा लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। क्लियर। चलिए, ये वाला हो गया।
अब अगेन और देख लीजिए, कुत्ते भौंकते हैं ना, या फिर कुत्तों का काम ही है भौंकना, है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, अब इसकी अंग्रेजी, कुत्ते की अंग्रेजी क्या होती है, बहुत सारे कुत्ते हैं तो फिर अब केवल एक कुत्ता होता तो हम लिखते हैं डॉग, है ना, डॉग, है ना, ठीक है। अच्छा, द लगा दीजिए ना, क्योंकि डेफिनेट बातें होती हैं। अच्छा, आर्टिकल के बारे में पढ़ा देंगे आपको, ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है, द का प्रयोग कहाँ होता है, सारी बातें बता देंगे एक बार मोटा मोटा इसका मतलब, ठीक है। अभी हम थोड़ा जान लेते हैं मोटा, ठीक है। द डॉग्स, डॉग, कई सारे कुत्ते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, एस लगा दोगे, है ना, क्योंकि जब कई सारे लोगों के बारे में बात होती है तो एस लगा देते हैं ना, डॉग्स। अब बहुत सारे कुत्ते की बात होगी ना, तो ये कुत्ते लिखा है ना, एक कुत्ता तो है नहीं, बहुत सारे कुत्ते हैं ना, इसलिए मैं डॉग के आगे क्या लगा दिया, एस, इसका मतलब हो गया बहुत सारे कुत्ते हो गए, ठीक है। द डॉग्स बार्क, बार्क मतलब क्या होता है, भौंकना, ठीक है। तो आप कुत्ते भौंकते, हो गया, ठीक है। कुत्ते भौंका करते हैं, अब भौंका करते हैं मतलब यह हो गया कि रुक रुक के भौंकते हैं, कभी भौंकते हैं, सुबह भौंकते हैं, शाम को भौंकते हैं ना, शाम को भौंका करते हैं, है ना। तो वहाँ पर डेफिनेट नहीं रह गई चीज़ें, तो वहाँ पे द हटा देते हैं, टी अच्छी, है ना, तो खाली लिख लेंगे। हाँ, इसकी अंग्रेजी लिख लेंगे, कुत्ते की हो जाएगी डॉग, डॉग्स, है ना, और बार्क लिख लेंगे, कुत्ते भौंका करते हैं ना। हमें द हटा दिया इसलिए क्योंकि अब वो डेफिनेट नहीं रह गया ना, कि कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। अब भौंका करते हैं, ठीक है, रुक रुक कर भौंकते हैं, सुबह शाम भौंकते हैं, है ना, भौंका करते हैं, इस टाइप की बातें हो गई ना। डॉग्स बार्क हो गया, क्लियर, ऐसे हो जाएगा। शेर दहाड़ता है ना, द लायन रोर, शेर दहाड़ता है, ठीक है। शेर केवल केवल एक है ना, इसलिए रोर्स हो जाएगा, क्लियर। हम बताएंगे आगे क्या है कहानी है, एक वचन की बातें हमने नहीं करा है ना, आगे बात करेंगे तो बता देंगे उसका कि वचन क्या होता है, उसके आगे उसके साथ क्या क्या बातें करनी होती है, बता देंगे, क्लियर। पहले हम छोटी बातें कर लेते हैं, मुख्य बातें, शुरुआत वाली बातें, छोटी छोटी बातें, क्लियर। मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, अब इसका, अब लिख लीजिए, मैं की अंग्रेजी लिख लीजिए, आई होता है। देखिए, आप खाली मीनिंग याद होना चाहिए, है ना, बस, और सारी बातों को करने में सक्षम हो पाओगे। कोई जरूरत नहीं नौटंकी 20 ग्राम है दुनिया भर की नियम रटने की। हम लोगों को पढ़ाया गया था तो पूरे महाभारत की कॉपी बनवा दी गई थी, ये जाइए रूल रटिए। अब बच्चा पैदा हुआ है, उसे हिंदी बोलना नहीं आता है, उसे अब हम लोगों को जब शुरुआत में आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इसका मतलब बच्चे ही हो, आपको कुछ नहीं आता है ना। अब आपको जवा भर से लिखवा दिया गया, इतना बड़ा सारा पूरा बाइबल लिखवा दे दी गई, जाइए रटिए इसको, रट के आइए नियम, बोलिए, अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। क्योंकि बच्चा, जब आपने देखा, आप फील करिए, जब बच्चा पैदा होता है उसको भी ये कह दिया गया कि भैया आपको हिंदी ऐसे बोलना है, तब तक नहीं बोलना जब तक कि सारा नियम आपको नहीं आता। तो वो कहाँ बोल पाता, वो याद कर पाता कि नहीं भैया, तो सारी बातें रख लेता कि मम्मी मुझे दूध पिलाओ, है ना, इतना सारा सब नियम याद कर पाता कि मम्मी पहले कहना है दूध पिलाओ, बाद में कहना है ये ऐसे कहना है, इस तरह खड़े होकर कहना है, नहीं बोल पाता कभी। उसे पहले अलाउ किया गया, भैया आज्ञा अधिकृत किया गया कि भाई आप मम कह दीजिए, उसका मतलब हम समझ जाएंगे आप दूध मांग रहे हो, पानी मांग रहे हो ना, इस टाइप का, पानी के लिए मम प्रसिद्ध है ना। दुद्धू कह देते हो तो उसके लिए दुद्धू कह देता था, इसका मतलब वो क्या कह रहा है, मम्मी मुझे दूध पिलाओ, पूरा सेंटेंस का मतलब समझ जाते थे लोग, खाली एक शब्द के से। इसलिए आप पहले पूरा नियम मत रटिए ना, आप धीरे बढ़िए, समझिए, उसके बाद अपने आप नियम, अभी मैं नियम बना दूंगा इसी में नियम निकल आएगा। नियम आपको पढ़ने का बहुत शौक है तो मैं बता दूंगा कि पहले कर्ता लगाते हैं, फिर क्या नाम है, फिर क्रिया लगाते हैं, उसके बाद कर्म लगाते हैं ना, ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना, फिर दुनिया भर की बातें करते हैं ना, सारी बातें बता देंगे, ऐसा नहीं है नियम नहीं है, ठीक है। लेकिन सरलतम, हर कठिन चीज को भी सरल बनाया जा सकता है ना, ठीक है, करा जा सकता है, करते हैं। मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, अब मैं की अंग्रेजी में आई लिख लिया, ठीक है। अब विश्वास करता हूँ का अंग्रेजी होती है बिलीव, ठीक है, बिलीव। फिर किसमें विश्वास करता हूँ, भगवान में विश्वास करता हूँ, आई बिलीव। भगवान में मतलब इन, भगवान की अंग्रेजी होती है गॉड। अच्छा, गॉड क्योंकि बड़ा आदमी है ना, बड़ा आदमी ने कही सबसे बड़ा अलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए हम उसके आगे जी उसका कैपिटल अक्षर में लिख देते हैं, ठीक है, समझे। पढ़ता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ कि मैं की अंग्रेजी हो जाएगी आई, पढ़ता हूँ की अंग्रेजी हो जाएगी रीड, स्टडी कह सकते हो ना, आई स्टडी, आई रीड। अब क्या पढ़ता हूँ मैंने लिखा नहीं है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो वहाँ पे बुक लिख देते, है ना, बुक, है, या ऐसे लिखा होता मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ तो मैं लिख देता आई रीड या आई स्टडी इन क्लास 5,
ठीक है, जो भी है उसकी अंग्रेजी उसकी अनुवाद कर देना, खाली अंग्रेजी पता है, मीनिंग पता होनी चाहिए, बस काम करा जा सकता है बस, और उसके अलावा थोड़ी थोड़ी बातें जानकारी चाहिए। तो ध्यान रखने के लिए तो हम बता देंगे आगे क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है। ठीक है? ये बसें कानपुर जाती हैं। अब ये की अंग्रेजी क्या होती है? ये की अंग्रेजी होती है दीज। चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको, 2 मिनट लगेगा ना। देखिए होता क्या है, आई मतलब होता है मैं, मैंने आपको बताया। यू मतलब होता है तुम, ठीक है, आई वी यू है ना। वी मतलब होता है हम सब, ठीक है। फिर इसके बाद में दीज होता है, दीज। डीज माने होता है ये सब या ये सब। दोज, टी एच ओ एस ई, दोज माने होता है वह या वह सब। क्लियर? दीज दोज। फिर होता है इट, इट माने होता है वह। जनरली वह जो है यहाँ पर ये निर्जीव के लिए इट का प्रयोग करते हैं, वह। ऐसे होता है इट हो गया। फिर और होता है ही माने भी वह होता है, क्योंकि पुरुषों के लिए ही का प्रयोग करते हैं। जैसे वह खाता है तो ही ईट, वह खाती है, तो वह स्त्री हो गई, उसके लिए सी का प्रयोग करते हैं, एस एच ई, सी माने वह, स्त्री। स्त्री के लिए विज्ञान में एक साइन है ये वाला, और पुरुष के लिए विज्ञान में साइन है ये वाला, भाला, है ना, भाला टाइप का कह सकते हो, स्त्री पुरुष। ऐसे हो गया। अच्छा, इन दोनों के लिए अब मॉडर्न युग में कह सकते हो, अब आधुनिक आधुनिक संसार में इन दोनों का, क्योंकि स्त्री पुरुष में समानता की बात करी जाती है, तो जितनी असमानता उनको हटाने का प्रयास करा जाता है, डिक्शनरी के स्तर पर भी हटाने का प्रयास करा गया। इन दोनों के लिए जी शब्द प्रयोग करते हैं, जी, चाहे स्त्री हो या पुरुष। जी, जी ईट, वह खाती है, वह खाता है, सवाल गया इसी में ना। इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, है ना, ही सी इट दिस दैट। दिस माने भी होता है यह, दिस माने होता है यह, दैट माने भी होता है वह, दैट माने वह, ठीक है। अन्य चीजें होती हैं जो जैसे आती रहेंगी हम बताते रहेंगे। क्लियर? वह बस, ये बसें कानपुर जाती हैं, तो ये बसें, दीज बसें, बसें की अंग्रेजी बस होती है बी यू एस, उसके साथ ई एस लगा देंगे। अब देखिए हम अब क्या करेंगे, हमें दीज बस, अब बस बहुत सारी है ना, तो उनके आगे हमें बहुवचन बनाने के लिए, ज़्यादा बनाने के लिए हम कुछ लगाएंगे, एस, है ना, एस लगा करके हम बता सकते हैं ज़्यादा बसें हैं ना, तो ज़्यादा बसें। अब इसमें एस लगा देंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। अब इस बात को खूब अपने आप से समझना है कि आप देखिए और समझ में आए, समझिए कि क्यों नहीं लगा सकते। एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, दो ही शब्द होते हैं, एस या ई एस, अच्छा है ना, अल्फाबेट। एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे बहुवचन बनाने के लिए, ठीक है, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। क्लियर? तो इसमें डबल एस लगा दिया बस, अब कुछ मतलब नहीं निकल रहा है ना, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है ना, तो इसे क्या लगेंगे, बसेस, है ना, बी एस ई एस लगा देंगे ना, एस, है ना। दीज बसेस जाती है ना, गो टू, कहाँ पे जाती हैं, के लिए, है ना, टू मतलब के लिए हो गया, ऐसे हो जाता है ना। कानपुर जाती है तो कानपुर लिख दिया हमने, है ना। आप देख रहे हो कि लगातार जो कुछ नहीं, नियम, कोई नियम नियम नहीं है ना, बस आप सीधा सीधा जानिए, है ना, मीनिंग पता होनी चाहिए, निकाल लो बस। तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, तुम क्या अंग्रेजी हो जाएगा, यू। मेरी मदद करते हो ना, अब मदद करते हो मतलब, अब पहले मदद करते हो ना, हमेशा काम पहले लिखते हैं, पहले पहले लिखते हैं जो काम करने वाला वाक्य में मुख्य व्यक्ति है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद जो काम हो रहा है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद फालतू बातें लिखते हैं। तो तुम, यू माने तुम, मदद करते हो की अंग्रेजी होती है हेल्प, हेल्प, हमेशा मेरी ना, यू हेल्प मी, है ना, मी मतलब मेरी, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, WAYS, ठीक है। क्लियर? अध्यापक पढ़ाते हैं, है ना, टीचर्स, अध्यापक का मतलब होगा टीचर। अच्छा, ये एक वचन हो जाएगा, इसकी बात चर्चा में भी नहीं करेंगे ना, इसके लिए थोड़ा सा हमें बताना है, उसके बारे में बता देंगे, उसके बाद हम आप इसका करवाएंगे बात। क्लियर? सूरज पूरब से उगता है, ये भी एक वचन हो गया ना, सूरज भी अकेला है, इसलिए कैसे होता है मतलब बता देंगे, कैसे पहचाना जाता है एक वचन बहुवचन, इसको भी अभी नहीं कराएंगे। क्लियर? अभी ये करवा देते हैं, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो हम लोग की अंग्रेजी होगी वी द पीपल कह सकते हो, या फिर वी कह दो, उसी में सारा चीजें, हम सब पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो वी कहकर भी काम चलाया जा सकता है। आप और डिटेल में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो वी द पीपल, वी द पीपल,
ठीक है। वी द पीपल रहते हैं, लिव, रहते हैं की अंग्रेजी क्या होती है? लिव। कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर की अंग्रेजी होती है ऑन, ठीक है। और अर्थ, ऑन द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी एक ही अकेली है, डेफिनेट है, निश्चित है, इसलिए हम इसको आगे दा लगा देंगे, अर्थ। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द देखा आपने, ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। ऐसे पर होता है, में होता है, के होता है, से होता है, ठीक है। इन सब की अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए। हमको बता देते हैं, 2 मिनट लगेगा, चलिए। ऑन माने आपने देखा पर होता है, जब किसी चीज पर रहने, कोई चीज जैसे मान लिया डस्टर रखा है मेज पर, ठीक है, तो ऑन द टेबल। ये डस्टर मेज के नीचे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अंडर द टेबल। अंडर, अंडर मतलब नीचे, अंडर मतलब किसी वस्तु के नीचे, अंडर, है ना। इन माने होता है उसके अंदर, पैक हो गया। इन माने में, जैसे हम कहते हैं कुछ है ना कि बस खाना टिफिन जो है बैग में है, उसके अंदर पैक है, तो वहाँ पे इन होता है। फॉर होता है, फॉर मतलब होता है के लिए। टू माने भी के लिए होता है या से होता है, टू जैसी जगह पर यूज करेंगे उसे समझ जाए। टू माने से होता है या के लिए होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, अगर आपको पता है तो आपको बोलने में या लिखने में दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक है। ऐसे फ्रॉम होता है, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब होता है से, ठीक है, फ्रॉम हो गया। ऐसे अन्य चीजें जो आती रहेंगी हम बताते रहेंगे, क्लियर। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, ये भी हो गया। माता जी बच्चों को प्यार करती हैं, अब माता जी की अंग्रेजी हो जाएगी द मदर, द मदर, है ना। मदर बच्चों को प्यार करती हैं, बच्चों को प्यार करती है ना, प्यार करती है मतलब लव, लव होगा ना। अच्छा हाँ, एक वचन है ना, माता जी एक वचन है ना, इसलिए हम इसकी अनुवाद नहीं करेंगे, बताएंगे आपको कैसे लगा जाता है, तो बताएंगे, करेंगे, क्लियर। तो आप इतना समझ पाए, इसका मतलब आपने सीधे सीधे समझा कि भैया मीनिंग पता होगा, ठीक है, तो हम इसका इस प्रकार के सवालों को जवाब करने में सक्षम होंगे। थोड़ी सी जानकारी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, जानकारी दे देते हैं आपको। इसमें क्या होता है, हमने एक बात ध्यान रखा है कि जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया लिखते हैं कि तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले किस किस शब्द को लिखा? तुम को लिखा। तुम मतलब क्या हुआ? इस पूरे सेंटेंस में बोलने वाले जब बोलोगे तो इसमें सबसे मुख्य व्यक्ति कौन है? तुम, जो काम करता है। जो काम करता है वो कर्ता धर्ता होता है, उसी को कर्ता कह देते हैं, है ना। अंग्रेजी में इसको सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। जान लीजिए, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लेकिन जान लीजिए, है ना। तो जानकारी के नियम भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो तुम हो गया, कर्ता हो गया। फिर जो काम करते हो, जो काम करना होता है, काम करते हो ना, जैसे वो जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह नाचता है, वह दौड़ता है, वो सब क्या हो गया? क्रिया, काम करना, है ना। काम करना या कार्य करना या क्रिया करना, ठीक है। तो क्रिया के लिए अंग्रेजी में शब्द है वर्ब, जैसे मदद करते हो, है ना, वर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद में, उसके देखिए पहले हमने कर्ता लिखा, उसके बाद क्रिया लिख दिया, है ना, है वर्ब, काम करने वाली। उसके बाद में कहानी आती है पूरी, जो फालतू वाली, है ना। ठीक है, क्या काम करते हो, है ना। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पुस्तक क्या हो गया? जिस पर काम करते हो, एक पुस्तक पर काम करता हूँ, यानी पुस्तक पढ़ने का काम करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट हो जाती है चीजें, तो उसको बोल देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ ना, तो इसमें विश्वास करता हूँ, ये क्रिया हो गया, ठीक है। भगवान हो गया ऑब्जेक्ट, जिस पर विश्वास करता हूँ, वो चीजें जिस पर हम काम करते हैं, ठीक है, हो जाएगा भगवान, ठीक है। समझ गए। जैसे मैं चाय पीता हूँ, तो मैं पीता हूँ, ये क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। पीता हूँ, दौड़ता हूँ, देखता हूँ वगैरह, ये सब क्या क्रिया है, काम करना। लेकिन क्या पीता हूँ, क्या करता हूँ, है ना, तो ये हो गया है ऑब्जेक्ट, जिस पर काम करना। क्या पीता हूँ या किस पर पीने का काम हो रहा है? चाय पर हो रहा है, तो चाय हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर। बस इतना जान लीजिए, बस इसका कोई मतलब नहीं है विशेष, ठीक है। यहाँ पे चलिए, अच्छा ये कहानी हमने करी। अब एक बात और बताइए मेरे को, इसी में कुछ चेंज करके हम कहानी कर देंगे, ठीक है, आपकी पूरी बातें कर लेंगे। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि जब आप बात करते हो कहीं पे, ठीक है, बातचीत के दौरान आपने देखा होगा, जब हम कहते हैं कि तुम, जैसे कोई वाक्य बोलते हैं, तुम एक कप चाय लेते हो, मैंने कहा तुम एक कप चाय लेते हो, आप किसी से कह के देखना, तो वहां पे क्या एक व्यक्ति खड़ा है? जब मैं कहता हूँ तुम एक कप चाय लेते हो, इसका मतलब सामने कोई है मेरे, बातचीत करने के दौरान जब बात हो रही है जिसके बारे में, उसके सामने कोई है,
तभी तो हुआ, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। दूसरा आप देखिए, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते, कुत्ता भौंकता है मतलब एक कुत्ता है, कुत्ते भौंकते हैं मतलब बहुत सारे कुत्तों की बात हो रही है। क्लियर। ये बसें जाती हैं, यानी ये बस जाती है कहते तो मतलब एक बस जा रही होती है, ऐसा लगता है हमें। ये बसें जाती हैं, इसका मतलब बहुत सारी बसें जा रही हैं, है ना। तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, जब मैं कहता हूँ तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, तो क्या मैं अकेले यहाँ पे खड़ा हूँ हवा से कह रहा हूँ तुम हमेशा मेरी मदद करते हो? कोई व्यक्ति सामने है जैसे मैं कह रहा हूँ तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, यानी एक से ज्यादा व्यक्ति है वहां पे जब बात हो रही है। क्लियर। दूसरा, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, हम लोग मतलब क्या अकेले अकेले के लिए कहते हो मैं पृथ्वी पर रहता हूँ, ऐसा कहोगे ना। ठीक है, लेकिन क्या हवा से कहोगे मैं पृथ्वी पर रहता हूँ? सामने कोई है तभी तो कह रहा हूँ मैं पृथ्वी पर रह रहा हूँ, बातें करते करते क्या कहोगे, है ना। तो यानी एक से ज्यादा व्यक्ति है वहां पे कहीं ना कहीं ना। आप इस बात को अंदाजा लगा पा रहे हो कि ऐसे ऐसे सारे काम, ठीक है, जहां पर जो बातचीत करते के दौरान जहाँ पर एक से ज्यादा लोग हों, ठीक है, वहां पर उसको कह देते हैं बहुवचन, है ना। यानी बातचीत करने, वचन मतलब होता है बात, ठीक है, बात बोलना या कहना। वहां पे बोलने या सुनने वाला व्यक्तियों में से बहुत ज्यादा लोग होते हैं, यानी एक से अधिक। जब एक से अधिक होते हैं तो उनको बोलते हैं बहुवचन। अंग्रेजी में एक शब्द है इनके लिए, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल, प्लूरल क्या बोलते हैं, प्लूरल, प्लूरल नंबर, एक वचन ना। ठीक है, बहुवचन ना। ठीक है, मतलब जब मैं कहता हूँ तुम एक कप चाय पीते हो, इसका मतलब मेरे सामने कोई खड़ा है उससे मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब वह व्यक्ति है और मैं दो लोग यहाँ पे है ना बातचीत करने के दौरान, इसका मतलब तुम क्या है, बहुवचन है। जब मैं कहता हूँ हम सब सुबह 6 बजे दौड़ते हैं, इसका मतलब हम सब, हम सब मतलब हम सब तमाम सारे है ना, हम सब, इसका मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति है, इसका मतलब हम सब क्या है, बहुवचन है। ठीक है, यानी प्लूरल नंबर है। करता है ना, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, इसका मतलब सामने कोई उसी से बता रहे हैं कि मैं भी भगवान में विश्वास करता हूँ, आप अल्लाह में विश्वास करते हो, अच्छा ठीक है, अच्छी बात, कोई बात, बहुत अच्छी बात है ना। या जब कहते हो इसका मतलब कि सामने कोई है, इससे बातचीत के दौरान कह रहे हो, इसका मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, इसका एक से ज्यादा लोग हैं तो बहुवचन हो गया। ठीक है। अच्छा, संस्कृत में 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन अंग्रेजी में 2 ही वचन होता है, हिंदी में भी 2 वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। ये बसें जाती हैं, ये बसें जाती हैं, जितनी बसें जा रही हैं सारी बसें कानपुर जाती हैं, इसका मतलब बहुत सारी बसें जा रही हैं, बहुवचन है ये, मतलब यहाँ पे ये आता है वो बहुवचन है। तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, सामने मतलब तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसका मतलब तुम भी हो यहाँ पर, मैं भी हूँ, बातचीत करने के दौरान दो लोग हैं, यानी एक से ज्यादा लोग हैं, तो ये बहुवचन है, तुम क्या है, बहुवचन है। ठीक है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, हम सारे लोग पृथ्वी पर रहते हैं, इसका मतलब बहुत सारे लोग पृथ्वी पर रहते हैं, वो हम लोग क्या हो गया, बहुवचन हो गया, है बात नहीं। माता जी बच्चों को प्यार करती, माता जी मतलब कोई हो सकता है, माता जी बच्चों को प्यार करती हैं, वो माता जी वहां पे बैठी हैं, वहां पे माता जी कितनी हैं, अकेली हैं, हम दूर से बात करें, ठीक है ना। ऐसे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। सूरज पूरब से निकलता है, जब हम कहते हैं तो सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है, हम यहाँ खड़े हैं, अपने आप से अकेले कह सकते हैं उसे ना। तो सूरज जब बात करते हैं तो सूरज का वहां पे अकेला है कि नहीं है, आप कह सकते हो, तो सूरज अकेला है, इसलिए सूरज क्या है, एक वचन है। क्लियर। इसी प्रकार हम कहते हैं या किसी का नाम लिख दिया है ना, मान लिया लिख दिया हमने रमेश, रमेश भगवान में विश्वास करता है ना। तो रमेश कोई होगा कहीं पे बैठा होगा, हमने कह दिया रमेश भगवान में विश्वास करता है। अब जिसके बारे में बात हो रही है वो अकेला व्यक्ति है कि नहीं है वहां पे, जहां पे बैठा हो, ठीक है, तो इसलिए वो एक वचन हो गया, यानी किसी का नाम एक वचन होता है, आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है। दूसरा, वह वह सुबह 6 बजे दौड़ता है, वह सुबह 6 बजे दौड़ता है, यानी कि कोई वही वहां पे बैठा है, मैं उससे कहता हूँ वो, मैं अपने आप से कह रहा हूँ या किसी से कह रहा हूँ, ठीक है, वह सोचता हूँ अपने मन में, वह सुबह 6 बजे दौड़ता है, इसका मतलब वह जो बैठा है कि वह अकेला है। अगर बहुत सारे लोग बैठे होते तो हम कहते कि वह सब सुबह 6 बजे दौड़ते हैं, यानी जब मैं कहता हूँ तब वो बहुवचन होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वह सुबह 6 बजे दौड़ता है, इसका मतलब वह एक है, अकेला है, इसलिए एक वह क्या है, एक वचन हो गया। क्लियर। दूसरा, अगर मैं कहता हूँ तुम एक कप चाय लेते हो, तो इसका मतलब सामने कोई खड़ा है, यानी एक से ज्यादा लोग हैं, तो बहुवचन हो गया। जब मैं कहता हूँ कि वह एक कप चाय लेता है, वह जो बहुत दूर बैठा है ना, वह एक कप चाय लेता है, हो सकता है वह अकेला व्यक्ति, इसलिए एक वचन है, वह क्या है, एक वचन है। किसी का नाम हो गया, यह हो गया, वह हो गया, ये सब क्या होता है, एक वचन होता है। यही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, सोच कर आप निकाल पाओ, ये सब रट कर नहीं निकाल पाओ, मैं तो रटने से बहुत भागता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी भागो रटने से, वो सारे तरीके निकाल पाएं
जिससे हम चीज़ों को समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ, तभी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, चीज़ें बना पाएंगे। रट कर हम लिख सकते हैं खाली, चीज़ें बना नहीं सकते, जोड़ तोड़ नहीं कर सकते, नया निर्माण नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। इसलिए जब आप सोचोगे समझोगे तो आप सोचने के स्तर पर चले जाओगे, रिसर्च के स्तर पर चले जाओगे, क्लियर, जानकारी आपको हो जाएगी, भटकोगे नहीं कभी ना। जैसे ये बसें हैं ना, तो ये बस है कि हमने कह दिया यह बस कानपुर जाती है। अब यह बस कानपुर जाती है मतलब सीधा सा निकल कर आ रहा है, ये अकेली बस है ये, है ना। दैट इज वाई यह बस क्या है, एक वचन करता है, एक वचन है ना, कह सकते हो। अगर तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, इसकी जगह हमने लिख दिया साधना, या फिर लिख दिया हमने, मान लिया जयमंगल लिख दिया हमने। जयमंगल हमेशा मेरी मदद करता है, जयमंगल मतलब कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो हमेशा मेरी मदद करता है, तो वहां पे भैया एक वचन करता हो गया जयमंगल, यानी किसी का नाम भैया एक वचन करता होता है, ये बात आप सीख लिए। सूरज पूरब से निकलता हमने बात कर ली है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, ऐसी मैंने बात कर ली है। ये हो जाए हम लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं, इसलिए बहुवचन है, ठीक है, ठीक है। तो पृथ्वी पर रहते हैं, अब इसके लिए भैया हम नहीं बना एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि भैया सीता पृथ्वी पर रहती है तो बाकी लोग कहाँ रहते हैं, आसमान में रहते हैं, इसलिए हम नहीं बना सकते ऐसे सेंटेंस, इसलिए ऐसे सेंटेंस को मिटा देते हैं, क्लियर। माता जी बच्चों के प्यार करती है, ये एक वचन हो गया, माता जी, क्योंकि माता जी अकेली है ना, ऐसा नहीं वो तमाम सारी माता जी है ना, वो बच्चों एक ही बच्चों को प्यार करती है ना, ठीक, माता जी सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ कि अगली जगह पे हमने कर दिया वह पढ़ती है, वह क्या है, एक वचन है, वह पढ़ती है, इसका मतलब वहाँ पे एक बच्ची बैठी है। अगर तमाम सारी बच्चियां बैठी होती तो हम कहते वो सब बच्चियां पढ़ती हैं, ये सारी बच्चियां पढ़ती हैं, ये बच्चियां पढ़ती हैं, तब वो होता बहुवचन। वह बच्ची पढ़ती है, इसका मतलब वह बच्ची पढ़ती है, ये लड़की कह लीजिए, जो भी कहना आप कह लीजिए, क्लियर, वह एक वचन हो गया, क्लियर। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान, आपने अभी तक जितना नियम बनाया आपने देखा, खाली मीनिंग आपको पता हो आप अनुवाद कर सकते हो अंग्रेजी में। यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखने की बात आती है, कैसे ध्यान रखने की बात आती है और क्यों आती है बता देंगे आपको। चलिए जैसे हम देखते हैं, आप अभी तक जैसे हम कहते हैं कि मैं चाय पीता हूँ, ठीक है। अब जब कहते हो जो वर्ब हमने बताया था, पीता हूँ, लेता हूँ, खाता हूँ, दौड़ता हूँ, है ना, पढ़ता हूँ, ठीक है, और आता हूँ, जाता हूँ, ये सब क्या हो गया, ये क्रियाएं हो गई, काम करना। तो क्रियाएं को कहते हैं वर्ब अंग्रेजी में। वर्ब मतलब होता है मुख्य, वर्बम, है ना, इसका शुद्ध वर्ड है वर्बम, लैटिन, है ना। तो उसका मतलब होता है मुख्य, पूरे सेंटेंस में मुख्य भाग। अब ऐसा होता भी है, जैसे मैं कहता हूँ जयमंगल हमेशा मेरी मदद करता है। अब इसमें खाली मदद करता है लिख लिया ना, तभी काम चल सकता है, मदद करता है, कुछ ना कुछ मतलब समझ में आ गया कि उसने मदद करा है, कुछ मदद करता है, ठीक है। लेकिन हमने मदद करता काट दी, बाकी शब्द को देखें, जय मंगल, क्या इससे कुछ पता चला, कोई मतलब अर्थ नहीं निकल पा रहा है, किसी का नाम है बस इतना ज्यादा पता चलता है, इससे कोई अर्थ निकल नहीं पा रहा है। हमेशा मतलब क्या, हमेशा, ठीक है। तो मदद करता है कहते हो तो वो अपने आप में काफी हद तक बात को समझाने में सक्षम होता है जो आप कहना चाहते हो, ठीक है। इसलिए मदद करता है, फिर विश्वास करता है, फिर भौंका करता है, दौड़ता है, चाय लेता है, ठीक है, ये सारे संसे प्यार करती है ना, इन सबको कहते हो, या वर्ब इसमें को कहते हो, तो थोड़ा बहुत मतलब समझ में आ जाता है कम से कम, ठीक है। तो इससे कहते हैं कि सेंटेंस में सबसे मुख्य शब्द कौन सा होता है वाक्य में, तो आप कह देते हो वर्ब, काम करना, ठीक है। वो उसके बिना सेंटेंस अधूरा है, इस टाइप की स्थिति होती है, क्लियर, पूरा अर्थ नहीं निकल पाता है, इसलिए वर्ब का मतलब हो गया ये, है ना। वर्ब हमेशा बहुवचन में होती है, इस बात को हम एक लाइन में बताते हैं, पूरा पूरा अंग्रेजी का एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है, वर्ब हमेशा बहुवचन में होती है ना। वह एक वचन के लिए नहीं होती है, एक आदमी के लिए नहीं होती है ना, वो हमेशा ज्यादा लोगों के लिए होती है, यानी थोक भाव में होती है, कह सकते हो। वो फुटकर विक्रेता में नहीं होती है, फुटकर नहीं होती है, क्लियर, उनको फुटकर बनाना पड़ता है। अब जब तक था मैं एक कप चाय लेता हूँ, इसका मतलब मैं किसी से कह रहा हूँ मैं एक कप चाय लेता हूँ, है ना, इसका मतलब सामने मेरे एक व्यक्ति और है, एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति हैं, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा है तो मतलब बहुवचन है, तो बहुवचन है तो वर्ब अपने आप में बहुवचन होती थी, तो हमने कोई परिवर्तन नहीं करा, हमने सीधा चाय लेते कि अंग्रेजी हो गया टेक, तो उसको हमने ऐसे लिख लिया, क्योंकि वो भी बहुवचन है, मैं भी बहुवचन हूँ, चल गया काम। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा अंतर आ गया, अब वो व्यक्ति हो गया वह एक वचन हो गया, यहाँ पे कर्ता कितना हो गया, एक वचन हो गया, वह एक कप चाय लेता है, वह एक कप चाय लेता है, इसका मतलब वहां बैठी जो व्यक्ति बैठा है वह एक कप चाय लेता है, वह वहां पे कितना व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है, इसलिए वो व्यक्ति कितना वचन है, एक वचन है। तो वह अब जब वह व्यक्ति वह एक वचन है तो इसको भी यानी वर्ब जो बहुवचन में होती है उसको भी एक वचन बनाना पड़ेगा हमें। एक वचन बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके कुछ भाग में ताला लगा देते हैं, है ना,
कि भैया एक मान लिया, एक एक मान लिया इसमें भरा था, दूध भरा था मान लिया, ठीक है, एक ये डिब्बा था, ये डिब्बा था, ये डिब्बा था, ये अपने आप में थोक था। लेकिन हमने इसको, अब एक ही व्यक्ति आया तो हम, क्योंकि बेचना मजबूरी है, इसलिए हमने क्या कर दिया, बाकी में ताला लगा दिया और इसको दे दिया उठा के कि भैया जाइए पी लीजिए, अब ये वाला डिब्बा खुला है, पी लीजिए, बाकी में ताला लगा है तो नहीं पी सकते हो, ठीक है, बच जाएगा हमारा। इसीलिए एक वचन के लिए लगाने के लिए जो बहुवचन में कर्ता होती क्रियाएं होती हैं, उनके आगे ताला लगा देते हैं, यस या ईएस या ईएस, ताकि वो क्या हो जाए, एक वचन हो जाए, फुटकर में हो जाए, फुटकर में बेचने के योग्य हो जाए। दो में ताला लगा दिया, अब वो जाएगा एक पी लेगा, बाकी लाएगा रख देगा, फिर इसको हम हटा देंगे, फिर हम इसको दे देंगे, इसको बेचेंगे, है ना, फुटकर बेच पाए ना, एक व्यक्ति को भी दे पाए, वरना कितने जब 3 व्यक्ति आए थे खरीदने तभी हम ये बेच पाते थे, क्योंकि तीन तीन चीजें, तीन जो है डिब्बा साथ में भी बेचना होता था। अब हमने क्या कर दिया, 2 में ताला लगा दिया, अब उठा के दे दिया, भैया जाइए पी लीजिए, पी लिया, एक डिब्बा पी लिया, 2 डिब्बे में ताला लगा, नहीं पी पाएगा, वो ला के रख देगा, फिर दूसरे वाले को बेच देंगे, इसलिए बेच पाए, क्लियर। तो इसी तरह आप जब मान सकते हो वर्ब जो है क्रियाएं हमेशा बहुवचन में होती हैं, उनको, अब जैसे मैंने कहा कि तुम सुबह 6 बजे उठते हो, ठीक है, तो यू गेट अप, अच्छा दौड़ते हो ना, यू रन इन द मॉर्निंग 6 o'clock, तो ठीक है, तो वहाँ पे हमने दौड़ते हो की अंग्रेजी रन होती है ना, उसको मैं सीधा सीधा लिख लिया, क्योंकि यू भी बहुवचन है, तुम सुबह दौड़ते हो, यानी यहाँ पे तुम भी हो, मैं भी हूँ, बात करते समय एक से ज्यादा लोग हैं, बहुवचन है, तो क्रियाएं भी बहुवचन के रूप में हमने लिख लिया। लेकिन जब हमने कहा था वह सुबह 6 बजे उठता है, दौड़ता है, तो इसका मतलब वह सुबह, यानी बहुत दूर बैठा है व्यक्ति, वो अकेला है वहाँ पे बैठा है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो वह सुबह 6 बजे दौड़ता है, इसका मतलब व्यक्ति अकेला है, वो कितना वचन हुआ, एक वचन हुआ, तो क्रियाएं भी तो उसके साथ एक वचन लगनी चाहिए। संस्कृत में एक बात कहा गया था, एक नियम ग्रामर में पाणिनि ने एक बार बताया था, संस्कृत ने पाणिनि एक अध्याय अष्टाध्याय नामक एक व्याकरण की पुस्तक लिखा था, उसमें बताया था जितने वचन कर्ता होना चाहिए उतने वचन क्रिया होनी चाहिए, वही नियम यहाँ भी लागू हो रहा है। तो कर्ता जब एक वचन हो गया तो क्रियाओं के भी एक वचन बनाना पड़ेगा, एक वचन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें यस या यस लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं, अभी तक कहा था हमने, यू रन 6 o'clock, यू रन इन द मॉर्निंग 6 o'clock, आप सुबह 6 बजे दौड़ते हो, तो अब आ गया वह सुबह 6 बजे दौड़ता है, इसका मतलब वह जो एक वचन है, तो उसके साथ हमें दौड़ता है यानी क्रिया, उसके साथ हमें यस या यस जोड़ करके उसको भी एक वचन बना देना पड़ेगा, क्योंकि वह एक वचन है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं, समझ पाए आप क्या होता है, यस या यस क्यों लगाते हैं, क्योंकि ताला लगा देते हैं ताकि वो छोटा हो जाए, क्रिया का जो बड़ा रूप होता है, जो थोक में बिकती है, उसको छोटा बना देते हैं ताकि वो एक वचन कर्ता के साथ भी जुड़ पाए, ठीक। तो वह 1 कप चाय पीता है, इसको क्या अंग्रेजी हो जाएगी, ही, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होता है। अच्छा लेता है, ठीक है, अगर लेती होता तो क्या होती, सी हो जाता, क्योंकि बच्ची हो गया है ना, ठीक है, तो महिला हो गया, कह सकते हो ना, तो ये कैसे लेते हैं, मतलब वह 1 कप चाय सुबह लेता है, ठीक है, सुबह लिखो या ना लिखो, लिख रहे लेता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ही की अंग्रेजी, वह की अंग्रेजी हो जाएगा ही, 1 कप चाय। अब आपको पता है, पहले कर्ता लिखा हमने मुख्य व्यक्ति को, उसके बाद हमने वर्ब लिखते हैं, क्रिया लिखते हैं, ये बात आपको पहले पता है ना। तो लेता है कि अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टेक्स, TAKE। अभी तक आपने पढ़ा था टेक, ये क्या है, मुख्य क्रिया है, ये अपने आप में थोक भाव व्यक्ति है, तो लेकिन अभी ये किसके साथ लग रही है, एक वचन कर्ता के साथ लग रही है, इसलिए इसको भी एक वचन बनना पड़ेगा, छोटा बनाना पड़ेगा अपने आप में, इसलिए इसके अंदर ताला लगा देंगे हम, या कौन सा ताला लगाएंगे, एस या ES, जो भी अच्छा लगेगा। कैसे हम लिखाते हैं ये बात हम समझाने का प्रयास करते हैं, अभी थोड़ा पहले बता देते हैं। ही टेक्स a cup of tea, a cup of tea, वह 1 कप चाय लेता है, ठीक है। इन द मॉर्निंग, सुबह में लेता है तो इन द मॉर्निंग लिख लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है, ठीक है। 1 कप ऑफ टी ये कर दिया आपने ना, यानी एस या ES हमने लगाने का प्रयास करा, इसलिए लगाया कि हमें ये पता चल जाए कि हमने जब ये कर्ता एक वचन हो गया तो ये भी एक वचन बना दें, क्रियाओं को भी एक वचन बना दें, क्योंकि वो हमेशा बहुवचन में होती है। इसलिए आपने देखा बहुवचन वाले नियम में हमें कुछ नियम बनाना ही नहीं पड़ा, सब वैसे लिखते चले गए, खाली मीनिंग याद हो उससे काम चल जाएगा हमारा, क्लियर। अब इसको भी वाले अनुवाद कर लेते हैं, उसको बताते हैं कि किसके साथ हम एस लगाएंगे, किसके साथ ES लगाएंगे, एक बार बता देते हैं, क्लियर, ठीक है। जैसे वह सुबह 6 बजे दौड़ता है, क्लियर, वह सुबह 6 बजे दौड़ता है, दौड़ता है, क्या होगा, ही रन। अब देखिए रन था, जब तुम था ना, तुम बहुवचन था, अब यहाँ वह हो गया, एक वचन हो गया ना,
इसका मतलब उसके इस क्रिया को भी एक वचन बनाने के लिए उसमें क्या कुछ ना जोड़ना पड़ेगा, यस या ईएस। हमने यस जोड़ दिया। क्यों जोड़ेंगे एस, कब जोड़ेंगे ईएस, हम बताएंगे आगे। पहले एक बार अनुवाद करवा देते हैं। ही रन्स, वह सुबह 6 बजे दौड़ता है ना, रन्स इन द मॉर्निंग, ठीक है, 6 o'clock, ठीक है, 6 o'clock, 8 मतलब होता है पर, ठीक है, 6 o'clock, क्लियर। कुत्ते भौंकते हैं, अब कुत्ता भौंकता है कर दिया हमने, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है मतलब एक कुत्ता की बात हो रही है, वो कुत्ता हो गया एक वचन, द डॉग, द डॉग बार्क, बार्क मतलब भौंकता है, BAR के बार। अब ये भी, ये अपने आप में बहुवचन क्रिया है, हमेशा बहुवचन में होती है, उसको छोटा बनाने, जो ये कुत्ता अकेला है उसके साथ क्रिया को भी एक वचन बनाना है तो उसके साथ यस या यस जोड़ देंगे, बाग्स हो गया। अब कुत्ता भौंका करता है तो द हटा देंगे, बस हो जाएगा डॉग बार्क, क्लियर। कुत्ता भौंका करता है, क्लियर, भौंका करता है, क्लियर। रमेश भगवान में विश्वास करता है। अब रमेश, रमेश कितना है, एक वचन करता है ना, किसी का नाम एक वचन करता होता है, क्लियर। रमेश बिलीव, अब उसके आगे भाई ये अपने आप में क्रियाएं हमेशा बहुवचन में होती है, उसके उसको रमेश एक वचन करता है तो इसके साथ इसको भी एक वचन बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम यस लगा देंगे। रमेश बिलीव इन गॉड, क्लियर, समझ में आ गया। वह बच्ची पढ़ती है ना, तो वह पढ़ती है मतलब वो बच्ची है कोई ना, तो वह की अंग्रेजी से हो जाएगा सी, है ना, पढ़ती है सी स्टडी या फिर रीड, आप अपने आप में एक क्रिया हमेशा बहुवचन में होती हैं, उसके साथ एक वचन बनाने के लिए एस या एस जोड़ देते हैं। रीड्स, क्या पढ़ती है, कुछ नहीं पढ़ती है, अच्छा पुस्तक पढ़ती है तो आप बुक लिख दीजिए, जो भी पढ़ती है, नोबेल पढ़ती है अनोबेल लिख दीजिए भी ना। वह, यह बस कानपुर जाती है, यह बस मतलब दिस बस, अब एक बस की बात हो रही है तो जाती है की अंग्रेजी क्या होती है, गो, है ना, रन मतलब दौड़ती है ना, जो भी कहना है ना, गो। अब गो मतलब होता है जाना, जाती है, लेकिन दिस बस ये एक वचन है क्रिया, ये भी बहुवचन में होती है तो उसके एक वचन बनाने के लिए यस या यस जोड़ देंगे। यहाँ पे यस जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे बताएंगे लास्ट में, चलिए पहले अनुवाद करवा देते हैं। गोज टू कानपुर, टू मतलब के लिए होता है ना, इसलिए कानपुर के लिए जाती है, ठीक है। जय मंगल हमेशा मेरी मदद करता है, जय मंगल, मंगल, है ना, जय मंगल, अच्छा कैपिटल होगा ना, जय मंगल। हेल्प मी, अब हेल्प क्या होता है, हेल्प है अपने आप में बहुवचन करता है ना, क्रिया है ना, क्रिया हमेशा बहुवचन होती है, उसके आगे एस लगा दिया, वह भी जय मंगल की तरह एक वचन हो गया, ठीक है। हेल्प्स मी, मेरी मदद करता है, हमेशा ऑलवेज, हमेशा की अंग्रेजी क्या होती है, ऑलवेज, ठीक है, WAS, ठीक है, कह सकते हो। सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है, सूरज पूरब से निकलता है, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सन, सूरज की अंग्रेजी सन होती है ना। उगता है, उगता मतलब राइज, है ना, राइज। अब क्योंकि सूरज एक वचन करता है, अकेला है ना, यानी 10 सूरज है, ठीक है, तो अब राइज, अब सूरज अकेला है, एक वचन है, तो राइज यानी क्रियाएं हमेशा बहुवचन में होती है। उगती है, दौड़ती है, नाचती है ना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, काम करना है ना, तो क्रियाएं हमेशा बहुवचन में होती हैं। उनको भी सूरज क्योंकि एक वचन है तो उसके साथ एक वचन बनाना पड़ेगा, इनको भी एक वचन बनाने के लिए इसमें यस या यस लगा देते हैं। ताला राइजेस, कहाँ निकलता है, पूरब से निकलता है ना, पूरब में निकलता है, से नहीं होता है। इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, क्लियर। ऐसे हो जाएगा, माता जी बच्चों को प्यार करती है, माता जी, द मदर्स, द मदर, या माई मदर मेरी माता जी है ना, द मदर लव, लव मतलब होता है प्यार करती है ना। अब क्योंकि माता जी अकेली है ना, इसलिए
क्रिया, लव माने प्यार करना, वो क्रिया है, वो भी बहुवचन में होती है, उसको हम एक वचन बनाने के लिए एस लगा देते हैं। मी, मेरे को नहीं, बच्चों को, है ना, तो बच्चों को हो जाएगी चिल्ड्रन, चाइल्ड, लव, चाइल्ड। बच्चों हैं तो चिल्ड्रन कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपने देखा, क्लियर। एस या ईएस के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं, ठीक है, कि एस कब प्रयोग करा जाता है, ईएस कब प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये सब आप करोगे तो खुद आपको पता चल जाएगा किसके साथ एस लगाएं, किसके साथ ईएस लगाएं। हम एक बार बता देते हैं आपको मोटा मोटा कि कैसे हम जान पाओगे कि एस लगाएं, कैसे ईएस लगाएं। देखिए, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, आप उपयोग करोगे तो खुद पता चल जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ गैस या ग्रास, GRASS, घास वाला ना, ग्रास के आगे क्या लगाएं, एस लगाएं या ईएस लगाएं, बताइए। हमने एक एस लगा दिया, ये क्या कोई मतलब ग्रास कुछ पता चला, 3 एस हो गया, कोई मतलब निकला, कोई अर्थ पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो ना, इसलिए आपको मजबूरी में यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ईएस, है ना। तो बताना नहीं, अपने आप सीख जाओगे, जब करोगे तो सीख जाओगे अपने आप, है ना, कुछ बताना नहीं हो, कोई नियम फियम नहीं है इसमें, ठीक है ना। जो उचित लगे वो करा जाना चाहिए, वही नियम होता है ग्रास, है ना। एस लगाओगे, एस नहीं लगाओगे, एस लगाओगे तो कितना हो जाएगा, GRASS। इसका मतलब कुछ पढ़ने में आता ही नहीं, ट्रिपल एस का मतलब क्या पढ़ ले, नहीं हो पाएगा ना, इसलिए ये वाला सही नहीं है, ये वाला लगा लेंगे। जैसे मैं कहता हूँ एस, ठीक है, या फिर आपने कह दिया पुश, पुश माने होता है धकेलना, पुश के साथ हमने लगा दिया एस, तो इसको क्या पढ़ लें, पुश, कुछ पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे ना, SHS क्या पढ़ लें, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए ये नहीं लगेगा ना, यहाँ पे ES लगा दीजिए तो पढ़ पाओगे ना, पुशेस पढ़ पाओगे ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे हमने लिखा प्ले, प्ले, प्ले के आगे हमने ES लगा दिया, प्ले इस, प्ले इस, नहीं समझ में आ रहा है ना, मजा नहीं आ रहा है ना, पढ़ ही नहीं जा रहा, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, ES नहीं लगाया, हमने S लगा दिया। अब पढ़ लिया जाता है, प्लेस पढ़ लिया गया, है। ऐसे हमने लगा दिया, मान लिया ट्राई है ना, या मान लिया क्राई है, रोना वाली अंग्रेजी ना, क्राई, क्राई माने रोना, हमने इसमें वाई लगा दिया, एस लगा दिया, है ना। क्रिस क्या मतलब, आर भी जो है कंसोनेंट है, व्यंजन है, वाई भी व्यंजन है, एस भी व्यंजन है ना। तो इसमें अब सब व्यंजन 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 करते चले जा रहे हो, उसमें बिना स्वर के कैसे बोलोगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, स्वर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, एस लगा दिया, ई एस लगा देंगे तभी नहीं बोल पाएंगे, क्राइस क्या पढ़ लें, कुछ नहीं, तभी नहीं समझ में आ रहा है, तो हम कुछ गणित वाला नियम लगाएंगे। गणित वाला नियम क्या लगाएंगे, कुछ फेरबदल कर देंगे, सब मनमानी चलता है, आप सही काम करो, अपने मन से करो, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, काम सही होना चाहिए। अब लिखो मैं CRY, ये इसका अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, क्राई, लास्ट में क्या आ रहा है, वाई, है ना, CRY क्राई, लास्ट में वाई के लिए क्या शब्द है, ई के लिए एक शब्द और होता है, आई, होता है नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा, अल्फाबेट में पढ़ा होगा ना। तो हम अगर आई यहाँ पे लिख देंगे, अच्छा, आई के लिए हम यहाँ पे ई के लिए क्या है, वाई लिखा है, ई के लिए आई भी होता है, तो वाई के प्लेस में हम आई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, गणित में पढ़ा होगा, है ना। जब दो सेम होता है तो उनके आपस में फेरबदल करा जाता है, स्थान में करा जाता है। तो वाई के स्थान पर हम क्या लिख देंगे ऐसे शब्दों में के लिए, CRI लिख देंगे, है ना। फिर आप अपनी मर्जी से चलाएंगे, आप एस लगाएं, एस लगाएं, चल जाएगा हमारा काम। एस लगा दिया हमने तो पढ़ लिया, क्राइस पढ़ लेते हैं आराम से, हमारा काम हो जाता है। कर सकते नहीं कर सकते हो, इस प्रकार आप लगाओगे तो खुद समझ में आ जाएगा, इसमें लगाएं क्या लगाएं, एस लगाएं या ES लगाएं, ठीक है। तो करोगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्लियर। बोलने में तो कुछ होता ही नहीं, चाहे एस बोल दो चाहे एस बोल दो, है ना। तो ये हो गया तो ओवरऑल, ऐसे आप कर लेना। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो जनरली उपयोग नहीं करे जाते हैं, फिर भी हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में मिल जाते हैं कभी ना कभी। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे डिक्लेरेशन होते हैं, घोषणा होती है, ऐसे होगा कि मतगणना कल होगी, है ना, कल सुबह मतगणना होगी, मतगणना वोट गिना जाएगा ना, मतगणना कल सुबह होगी, है ना। अब इसको कैसे करोगे, अब ये देखने सुनने में तो बाहर से दूर दूर से देखो तो पता चल जाएगा, भैया ये तो भविष्यकाल की बात हो रही है, ये कल की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है, नहीं, ये आने वाले समय की बात नहीं है। इसलिए क्योंकि पेपर में आज निकला है, बातें, निर्णय आज लिया गया है ना, आज सारी बातें आज करी गई है, मतलब आज पेपर में आपने पढ़ा है, अभी जब बात करी, जब ये बात कह रहे हो, इसका मतलब आप आज पढ़ के आए हो कि मतगणना कल होगी, पक्का हो गया, निर्णय ले लिया गया, घोषणा हो गई, है ना। वो घोषणा कब हुई, आज हुई है,
ठीक है, इसलिए इसको पढ़ेंगे वर्तमान काल में। इसकी अंग्रेजी कैसे, जैसे नेताजी आने वाले हैं ना, जैसे मुख्यमंत्री सोमवार को आने वाले हैं, परीक्षा रविवार को शुरू होगी, परीक्षा रविवार को शुरू होगी या 3 मार्च को शुरू होगी। ऐसे वाक्य क्या हैं? ऐसे वाक्य घोषणा क्योंकि आज करी गई है, ठीक है, आज निर्णय लिया गया है, इसलिए ऐसे वाक्य को वर्तमान काल में पढ़ा जाता है। ठीक है, जान लीजिए एक बात, जैसे इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मतगणना की अंग्रेजी होती है वोट काउंटिंग, वोट काउंटिंग, है ना। अब होगी बी, है ना, मतगणना कल शुरू होगी, स्टार्ट होगी, पहले जी सुबह शुरू होगी। तो शुरू होगी का मतलब होता है स्टार्ट। अब मतगणना एक होती है ना, यानी कि 10 मतगणना होती है ना, ठीक है, तो मतगणना स्टार्ट, तो ये भी एक वचन है, तो ये भी एक, इसको भी एक वचन बनाने के लिए क्रिया को एस लगा देंगे, स्टार्ट टुमारो, कल होगी तो टुमारो। आपको 2 प्रकार का कल होता है, एक होता है बीत गया कल, उसके लिए एस्टरडे होता है, और जो आने वाला कल है उसके लिए टुमारो होता है। क्लियर? ऐसे वाक्य हो गया। और भी वो प्रकार के वाक्य बोले जाते हैं, जनरली आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं वह सोता रहता है ना, जैसे कहते हैं वह सोता रहता है, ठीक है, रहता है, वह जागता रहता है, वो बोलता रहता है, वो चिल्लाता रहता है ना, ये सब कहते नहीं कहते। तो इसके लिए क्या करोगे भैया, इसके लिए कीप माने रखना होता है, रहता है ना, चीजें आप करते हो तो उसको बोलते कीप बोलते थे ना, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी कीप। तो ही रहता, ही यानी बच्चा है कोई, कीप्स, अब क्योंकि बच्चा एक वचन है इसलिए KEEP, कीप, कीप के आगे एस लगा देंगे क्योंकि कीप्स हो गया आएगा ना, एक वचन वही भी बनाना पड़ेगा ना। स्लीप, स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब सोता रहता है, ठीक है। ही कीप्स स्लीपिंग, ये कह लोगे। ऐसे कह लिया वह चिल्लाता रहता है, ही कीप्स, वह क्योंकि एक वचन है तो कीप को भी एक वचन बनाने के लिए एस लगा दोगे, ही कीप्स चिल्लाने के लाउडिंग, या कह सकते हो शोर मचाता रहता है, या फिर कुछ और कह सकते हो, जो भी उसके लिए अप्रोप्रिएट शब्द हो ना, कह सकते नहीं कह सकते हो, ऐसे हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसा भी वाक्य मिल जाता है कई बार, वह सोता ही रहता है ना, वह पढ़ता ही रहता है ना, वह पढ़ता रहता है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, ही कीप्स स्टडी, ही कीप्स रीडिंग, वह लगातार पढ़ता रहता है ना, इस टाइप की बातें हो रही। वह पढ़ता ही रहता है, वह सोता ही रहता है, वह दौड़ता ही रहता है, वह खाता ही रहता है, वह कुछ करता ही रहता है। जब ऐसे वाक्य मिल जाए तो क्या कैसे करोगे, कैसे उनको टैकल करोगे? उनको ऐसे करोगे भैया वह सोता ही रहता है, मान लिया मिल गया। अब देखिए, अब हमें ही की अंग्रेजी नहीं पता है तो हम कुछ तरीका निकालेंगे। हमने आपको बताया भाषा के मामले में एक चीज ध्यान रखना होता है कि हमने भावनाओं को, अपने जो आप कहना चाहते हो वो दूसरे तक पहुंच जाए कम से कम। तो कुछ और इसका मतलब जो होता है, इसके यही मतलब बताने वाला कुछ और सेंटेंस क्या आपके पास बन रहा है। जैसे जब वह सोता ही रहता है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है वह सोने के अलावा कुछ नहीं करता है, वह कुछ नहीं करता है ना, करता है बजाय सोने के, या सोता ही रहता है ना, लेकिन सोता है, वो कुछ नहीं करता लेकिन सोता है। इसका भी मतलब वही निकल आता है, निकल रहा है जो इसका मतलब, वह सोता ही रहता है। दोनों का मतलब एक ही हो रहा है कि वह बंदा सोता ही रहता है। तो इसकी अंग्रेजी, अब ये इसकी अंग्रेजी नहीं निकाल पाते तो इसकी निकाल लीजिए। तो क्या होगा, ही नहीं करता, कुछ नहीं करता है, मतलब होगा डू। डू मतलब, अब देखिए डू का मतलब होता है करना, क्योंकि अब ही एक वचन है तो इसको भी एक वचन बना लीजिए, डज, डज नथिंग, कुछ नहीं मतलब नथिंग, नथिंग, ठीक है, कुछ नहीं करता है, बट लेकिन सोता रहता है ना, सोता है, बट स्लीप, है ना। ऐसे आप बना सकते हो सेंटेंस, ठीक है। तो ऐसे आप करना, ठीक है, अफर्मेटिव आ जाए। ऐसे सारे वाक्य जो आपने देखा, इसमें ना तो नेगेटिव की बात, ना तो कोई नेवर या नॉट का प्रयोग किया गया है, नहीं है, मना करने वाले वाक्य नहीं है। ऐसे वाक्यों को हम कह देते हैं अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य, या घोषणा करने वाले वाक्य, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे कह देते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि मना करने वाले को वाक्य को कैसे करते हैं। उसमें कुछ खास नहीं, बस खाली मना करने वाले को थोड़ा सा जानकारी हम दे देंगे बस, ठीक है, बता देंगे। क्लियर?